हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के सामाजिक ढांचे को देखने का हमारा नजरिया शायद अब बहुत पुराना हो चुका है। दशकों से फ्रॉम सच्चर कमेटी टू पॉलिटिकल डिबेट्स आपके मन में एक तस्वीर बिल्कुल क्लियर होगी कि हमारे देश में मुस्लिम समुदाय सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे गरीब है। लेकिन क्या हो अगर डेटा इस बारे में कुछ और कहता हो? क्या हो अगर वर्ष 2025 की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में पब्लिश हुई रिपोर्ट, जो कि अरविंद पनगड़िया ने तैयार की है, हमारे एक्स नीति आयोग के CEO ने, और इस पूरी धारणा को पलट दिया है। जी हां, डेटा इशारा यह कर रहा है कि कई बड़े राज्यों में अब मुस्लिम गरीबी दर हिंदुओं से बहुत कम हो गई है। यह कैसे हुआ? यह कोई सांख्यिकीय जादू नहीं है, यह वास्तव में जमीन पर बदली हुई कहानी है। इस एपिसोड में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इसके डेटा क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है और यूपीएससी को लेकर के इसका रेलेवेंस क्या है। देखिए, भारत में गरीबी का जो मापन है वो हमेशा से एक विवादास्पद मुद्दा रहा। कभी लकड़वाला कमेटी, कभी सुरेश तेंदुलकर कमेटी, तो कभी सी रंगराजन कमेटी। हर कमेटी ने गरीबी रेखा को ऊपर नीचे किया। ऐतिहासिक रूप से जब भी डेटा धर्म के चश्मे से देखा गया तो हायरार्की बिल्कुल साफ थी। क्या साफ थी? कि अपर कास्ट हमेशा पॉवर्टी से ऊपर देखा गया। अपर कास्ट के बाद मुस्लिम, SC और ST को अगर हम देखें तो उन्हें हमेशा हिस्टोरिकली माना गया कि ये सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हैं और सबसे ज़्यादा गरीब कम्युनिटी हैं, इन्हें सबसे नीचे रखा गया। यह धारणा इतनी गहरी थी कि इसे इंस्टीट्यूशनल विजडम मान लिया गया। और पोस्ट 2014 के बाद जब हम देखते हैं, 2014 के बाद से जब देखते हैं और हम देखते हैं कि 2014 से 2021, 22, 23 तक इस बीच के डेटा को हम देखें तो इस डेटा में यह पूरा पिरामिड हिलता हुआ दिखाई देता है, यह पूरा पिरामिड बदलता हुआ दिखाई देता है। वास्तव में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है EPW में। यह बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर है जो कि अरविंद पनगड़िया ने लिखा है, मैपिंग पॉवर्टी अक्रॉस सोशल, रिलीजियस एंड जेंडर ग्रुप्स इन इंडिया। इस रिपोर्ट ने NSSO यानी कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेस्ड पर जो NSSO का डेटा होता है उसका विश्लेषण किया और जो निष्कर्ष दिया वह और भी ज़्यादा चौंकाने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम पॉवर्टी रेट हिंदू पॉवर्टी रेट से बहुत कम है, वो भी कई सारे बड़े राज्यों में। यहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी में बहुत ज़्यादा कमी आई है और विशेष तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी में कमी आई है। और डेटा ने डिकेड एस्टैब्लिश्ड अजम्पशंस को चेंज कर दिया है और यह बहुत बड़ी बात है। अब जरा इसको हम स्टेट वाइज ब्रेक डाउन करें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए, यह अगर हम देखें अलग अलग स्टेट्स में क्या हुआ, तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी बस रही है। डेटा यह बताता है कि मुस्लिम पॉवर्टी रेट हिंदुओं की तुलना में कम हुआ है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में यह अंतर भले ही थोड़ा कम है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में गरीबी घटने की रफ्तार बहुत तेज है। इसी प्रकार से अगर हम वेस्ट बंगाल और केरला की बात करें तो वेस्ट बंगाल और केरला में भी मुस्लिम बेटर कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा और दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम गरीबी में भारी गिरावट देखी गई है। सिर्फ सामान्य गरीबी की बात नहीं हो रही है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, अति निर्धनता में भी मुस्लिम समुदाय में हिंदुओं के मुकाबले में बहुत तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। तो महत्वपूर्ण यह है कि डेटा को सबसे ज़्यादा आधार कब मिला, ये एनालिसिस कैसे आती है, जब अरविंद पनगड़िया साहब की रिसर्च सामने आती है। अरविंद पनगड़िया, जिन्हें आप जानते हैं, नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी थे और गरीबी पर बनी हुई भारत की सबसे आखिरी कमेटी के अध्यक्ष भी थे। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है कि द डिक्लाइन इन मुस्लिम पॉवर्टी इज रियल, रैपिड एंड कट अक्रॉस द रीजन्स, यानी कि वास्तविक भी है,
तेज भी है और पूरे देश में यह फिनोमिना देखने को मिल रहा है। पनगड़िया का तर्क है कि हम पुरानी धारणाओं में हम इतने खोए हुए हैं कि हम अपने कंजम्पशन ग्रोथ को देख ही नहीं पा रहे हैं। उनके अनुसार पिछले एक दशक में मुस्लिम हाउसहोल्ड्स में खर्च करने की क्षमता यानी कि एक्सपेंडिचर कैपेसिटी बढ़ी है, साथ ही साथ उनकी सोशल मोबिलिटी इंडिकेटर्स में सुधार हुआ है। शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम्स की स्थिति कई जगहों पर हिंदुओं से बहुत बेहतर है और वास्तव में यह प्योर इकोनॉमिक डेटा है, ये इसमें राजनीति नहीं है, यह राजनीतिक डेटा नहीं है। मुद्दा यह है, सबसे जरूरी सवाल यह है कि यह हुआ कैसे, क्या कारण है कि यह ग्रोथ मुस्लिम कम्युनिटी में हमें देखने को मिल रही है। तो इसके 5 बड़े कारण समझिए। सबसे पहला कारण है अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण। ज्यादातर मुस्लिम आबादी अर्बन या सेमी अर्बन इलाकों में रहती है। खेती में उनकी भागीदारी मुस्लिमों से कम है, हिंदुओं से कम है। शहरों में इनकम अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। जैसे ही अर्बन इकोनॉमी रफ्तार पकड़ती है, मुस्लिम समुदाय को इसका सीधा साधा फायदा पहुंचता है। दूसरा बड़ा कारण है गिग वर्कर्स या गिग इकोनॉमी, जिसको हम इनफॉर्मल इकोनॉमी बूम कहते हैं। स्मॉल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, रिपेयर मशीन्स और क्राफ्टमैनशिप, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिम भागीदारी आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देगी। और गिग वर्कर्स जैसे जोमेटो, उबर, अर्बन कंपनी, इनके आने से सर्विस क्लास की आय में बढ़ोतरी हुई है और इसमें मुस्लिम आबादी का पार्टिसिपेशन रिमार्केबल है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रही, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, फ्री राशन करीब 80 करोड़ लोगों को जो दिया जा रहा है। सरकार की जो स्कीम्स हैं अब वो पहचान के आधार पर नहीं होती बल्कि एल्गोरिदम बेस्ड हैं। अगर आप गरीब हो तो आपको लाभ मिलेगा, चाहे आपका नाम राम हो या रहीम हो। डेटा बताता है कि वेलफेयर ट्रांसफर्स ने मुस्लिम परिवारों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर खींचा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एजुकेशनल शिफ्ट भी हुआ है इस्लामिक समुदाय में। अगर आप देखें तो केरला और साउथ इंडिया का मॉडल अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम लिटरेसी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। गल्फ रेमिटेंसेस आते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से वो नेशनल एवरेज को भी प्रभावित करते हैं और उनकी शिक्षा पर बेहतर खर्च हुआ है। इसके साथ डेमोग्राफिक डिविडेंड भी मुस्लिम समुदाय को मिल रहा है। रीज़न ये है कि मुस्लिम पॉपुलेशन कंपैरेटिवली यंगर है हिंदू पॉपुलेशन से। वहाँ पर यंग हैंड्स हैं, इसका मतलब ज़्यादा वर्किंग हैंड्स हैं, इसका मतलब ज़्यादा हाउस होल्ड इनकम का पोटेंशियल है। अब हमें यह भी समझना चाहिए कि हिंदुओं में इतनी तेजी से पॉवर्टी रिडक्शन क्यों नहीं हुआ। तो हिंदुओं में गरीबी दर कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा क्यों दिख रही है, इसे समझने के लिए हमें कंपोजिशन इफेक्ट को समझना होगा। हिंदू के साथ साथ अगर हम देखें तो हिंदुओं में SC/ST फैक्टर बड़ा मायने रखता है। ये ग्रुप डिस्प्रपोर्शनलिटी हिंदू और हिस्टोरिकली पुअरेस्ट हैं। अगर हम देखें तो भारत में SC/ST समुदाय मुख्य रूप से हिंदू फोल्ड में आते हैं। ऐतिहासिक रूप से ये समूह सबसे वंचित रहे हैं, इसीलिए जब हम हिंदू पॉवर्टी का औसत निकालते हैं तो SC/ST समुदाय की उच्च गरीबी दर उस एवरेज को बढ़ा देती है और इस समाज की ग्रोथ को निगलेक्ट किया जाना एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। दूसरा, रूरल डिपेंडेंस यानी कि ग्रामीण समाजों में इनकी ज़्यादा बहुलता। हिंदुओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी एग्रीकल्चर पर निर्भर है और हम जानते हैं कि खेती में इनकम ग्रोथ सर्विस सेक्टर के मुकाबले बहुत धीमी होती है। तीसरा बड़ा है रीजनल वेट। रीजनल वेट का मतलब यूपी, बिहार और MP जैसे राज्य जहां पर हिंदुओं की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, वो ओवरऑल पॉवर्टी वाले राज्य हैं, वहां पर गरीबी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ रिलीजन एक मुद्दा कम है, रीजन एक मुद्दा ज़्यादा है। तो यहाँ से समझिएगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण रूप से धर्म का मामला नहीं है, सिचुएशन का मामला है, अपॉर्चुनिटीज़ का मामला है और किस तरीके से ग्रो करेंगे उसका मामला है। UPSC एस्पिरेंट्स के लिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर UPSC के नज़रिए से देखें तो यह मामला आपके मेंस के आंसर में बहुत बेहतर तरीके से ऐड ऑन हो सकता है। यहाँ पर 3 की लेसन्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। पहला, रीजन, कास्ट और अपॉर्चुनिटी पॉवर्टी लेवल का एक आधार बनता है। आपका उत्तर
यह समझना चाहिए कि मुस्लिम गरीबी भले ही कम हुई हो, लेकिन इसका कारण धर्म नहीं है, इसका कारण शहरीकरण है, शहर में शिफ्टिंग है, सेमी अर्बन और अर्बन एरियाज में उनका ज़्यादा रहना है। दूसरा, वेलफेयर पॉलिसीज़ के इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो यह भी यूपीएससी से सीधे जुड़ता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स और यूनिवर्सल कवरेज स्कीम्स ने माइनॉरिटी डिप्राइवेशन को कम किया है और इसी के कारण हमारे यहाँ मुस्लिम समुदाय गरीबी की रेखा से बाहर निकला है। गरीबी की दर और एक्सट्रीम पॉवर्टी लगभग खत्म हो गई है और यह हमारे यहाँ की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनकी सक्सेस का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जो कि धर्मनिरपेक्षता के हिसाब से काम करती हैं। डेटा और परसेप्शन भी एक तीसरा बड़ा एंगल है जो आप यूपीएससी के नज़रिए से देख सकते हैं। गवर्नेंस में डेटा को महत्व दिया जाता है, पुरानी धारणाओं के आधार पर पॉलिसी नहीं बनाई जाती और यह डेटा इसे प्रूव भी कर रहा है। तो दोस्तों, फाइनली अगर हम देखें और निष्कर्ष निकालना चाहें तो फाइनल वर्डिक्ट क्या हो सकता है कि क्या मुस्लिम समुदाय अमीर हो गया है? नहीं। क्या वे अब चुनौतियों का सामना नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन यह डेटा हमें एक नई दिशा दिखाता है। यह बताता है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और टारगेटेड वेलफेयर काम कर रहा है भारत में। यह बताता है कि भारत बदल रहा है और बदलाव की यह बयार धर्म और जाति देखकर नहीं आती है। हकीकत धारणाओं से कहीं ज़्यादा पेचीदा भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है और आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि अर्बनाइजेशन ही गरीबी कम करने का एकमात्र रास्ता है या रूरल रिफॉर्म्स भी ज़रूरी हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ वे बच्चे जो 2027 या 28 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट है। हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच शुरू हो गया है जो कि P2I फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। प्लस इसमें आपको बुक्स जो चाहिए वो दी जाएंगी, नोट्स दिए जाएंगे, डेली क्लासेस होंगी और साथ ही साथ आपको मेंटोरशिप का भी ऑप्शन दिया जाता है जहां पर आप अपने मेंटोर से कनेक्टेड रहते हैं लगातार। टेस्ट सीरीज, रेजिडेंशियल प्रोग्राम, स्कॉलरशिप, बहुत सारी चीज़ें हैं और इतनी सारी चीज़ों को वीडियो पूरा बनाना पड़ेगा। इससे बेहतर यह है कि आप कमेंट बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा 2027 और 28 के कोर्सेज का अलग अलग। जो भी वर्ष आपका टारगेट वर्ष है उस लिंक को क्लिक करिए, वहाँ से जा करके आप पूरे कोर्स की डिटेल को देखिए। आपको आइडिया लगेगा कितने बेहतरीन तरीके से क्यूरेटेड कोर्सेज आपको दिए जा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वहाँ पर जो आपको फीस दिख रही है उस फीस में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो एक तरीका यह है कि आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करें। जब आप वहाँ पर जाएंगे बाय नाउ पर तो वो पूछेगा कि आपके पास कोई कोड है। आप बाय नाउ पर जाने के बाद PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। तो देर मत कीजिए, बैचेस शुरू हो रहे हैं, आप लोग भी आइए और साथ में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।